मनुष्य का जीवन उसकी सोच का ही प्रतिबिंब होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व और भविष्य बनता है। यदि सोच नकारात्मक है तो जीवन अंधकार में हो जाता है, और यदि सोच सकारात्मक है तो हर कठिनाई अवसर में बदल जाती है। यही संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। पहला अध्याय, एक छोटे गांव की दुनिया। बिहार के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का लड़का रहता था। अरुण के पिता खेती करते थे और परिवार को किसी तरह चलाते थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मगर इतना जरूर था कि परिवार ईमानदार और मेहनती था। अरुण बचपन से ही तेज दिमाग का था, लेकिन उसका आत्मविश्वास कम था। जब भी कोई कठिनाई सामने आती, वह कह देता, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ तो बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ। गांव के लोग भी अक्सर कहते, गरीब का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में तो खेत ही जोतना है। इन शब्दों ने अरुण की सोच पर गहरा असर डाला। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई हर समस्या से भागने की और खुद को दुर्भाग्यशाली मानने की। दूसरा अध्याय, हार की लकीरें। अरुण जब 10वीं कक्षा में पहुंचा तो पढ़ाई में उसकी रुचि कम होती चली गई। जो भी शिक्षक उसे प्रेरित करते वह कह देता, सर, बड़े लोग तो शहर में पैदा होते हैं, हमारे जैसे गांव के लड़के कहाँ कुछ कर पाते हैं। परिणाम ये हुआ कि 10वीं में अरुण जैसे तैसे पास हुआ। उसके दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए शहर चले गए, मगर अरुण ने पढ़ाई छोड़ दी और पिता के साथ खेत में काम करने लगा। अब उसकी दिनचर्या सिर्फ यही थी, सुबह खेत जाना, शाम को गांव के चबूतरे पर बैठकर दूसरों की आलोचना करना और अपनी किस्मत को कोसना। तीसरा अध्याय, नई रोशनी की किरण। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता और मोटिवेशनल स्पीकर आए। उनका नाम था प्रोफेसर सतीश। वे गांव-गांव घूमकर बच्चों और युवाओं को शिक्षा और सकारात्मक सोच का महत्व बताते थे। गांव वालों ने पंचायत भवन में उनका भाषण रखा। अरुण भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके मन में यह विचार था, ये सब बातें अमीरों के लिए होती हैं, हम गरीबों का क्या भला होगा। मगर भाषण सुनते सुनते उसकी आंखों में चमक आने लगी। सतीश जी ने कहा, बेटा, किस्मत वही बदलती है जो मेहनत करने की हिम्मत रखता है। याद रखो, सोच बदलो तो जीवन बदल जाएगा। गरीबी, कठिनाई और असफलता सब सोच की बेड़ियां हैं, इन्हें तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। इन शब्दों ने अरुण के मन को छू लिया। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। चौथा अध्याय, बदलाव की शुरुआत। अरुण ने उसी दिन निश्चय किया कि वह अब खुद को बेबस नहीं मानेगा। उसने पुरानी किताबें निकालीं और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। गांव के लोग हंसते थे, अब पढ़ाई करके क्या करेगा, खेती ही करनी है। लेकिन अरुण ने सोचा, लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, मेरी जिंदगी मेरी सोच पर निर्भर है। धीरे धीरे उसने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। दिन में खेत का काम करता और रात को पढ़ाई। 5वां अध्याय, संघर्ष और धैर्य। शुरुआत आसान नहीं थी। किताबें पुरानी थीं, समझने में कठिनाई होती थी। कभी थकान इतनी बढ़ जाती कि वह सोने ही वाला होता, लेकिन खुद से कहता, नहीं, मुझे अपनी सोच बदलनी है। अगर मैं हार मान लूंगा तो फिर वही पुरानी जिंदगी जीनी पड़ेगी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 12वीं में उसने अच्छे अंक लाए और गांव के शिक्षक ने उसे शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। 6ठा अध्याय, नया सफर। शहर जाकर पढ़ाई करना अरुण के लिए बहुत कठिन था। पैसों की कमी थी। वह दिन में कॉलेज जाता और शाम को पार्ट टाइम काम करता। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी ट्यूशन पढ़ाता। लोग कहते, इतनी मेहनत से क्या होगा, कब तक ये संघर्ष करेगा। मगर अरुण जान चुका था, मेरी सोच
ही मेरी ताकत है। जब सोच सकारात्मक है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। 7वां अध्याय, सफलता की उड़ान। सालों की मेहनत के बाद अरुण ने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। कॉलेज से निकलते ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। गांव लौटकर जब अरुण ने अपने माता पिता को ये खुशखबरी सुनाई तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। वही अरुण, जिसे हम निकम्मा कहते थे, आज बड़ा इंजीनियर बन गया। 8वां अध्याय, समाज के लिए प्रेरणा। अरुण ने नौकरी करने के साथ साथ गांव के बच्चों के लिए एक फ्री लाइब्रेरी बनाई। वह जब भी गांव आता, बच्चों को कहता, बेटा, हालात कितने भी कठिन हों, अगर सोच बदल लो तो रास्ते जरूर निकलते हैं। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी कहानी ने गांव के सैकड़ों बच्चों को प्रेरित किया। निष्कर्ष, अरुण की कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान की सोच ही उसका भविष्य तय करती है। अगर सोच नकारात्मक है तो अवसर भी समस्या लगते हैं। अगर सोच सकारात्मक है तो समस्याएं भी अवसर में बदल जाती हैं। सोच बदलो तो जीवन बदल जाएगा, यही इस कहानी का मूल संदेश है।